सब के बचपन में कई सपने होते हैं और वक्त के साथ ही हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे ही एक नौजवान श्रीनगर में जो रहते हैं आकिब बचपन से चाहते थे कि उनके साइकिल में इंजन हो, पर आज उनके साइकिल में इंजन नहीं बैटरीज है और अपने साथ साथ कई और लोगों की साइकिल्स में उन्होंने बैटरीज फिट की है। तो आखिर ये आइडिया आपसे शुरू हुआ। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ आपको आइडिया आया कहाँ से कि एक नॉर्मल साइकिल को हम इंजन या बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली मेरे इंटरेस्ट जो मेरे को था स्टार्टिंग से था, बचपन से ही था इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। तो मैं चाहता था स्टार्टिंग से कि मैं मेरे पास साइकिल थी आपकी, उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि उसको इंजन लगाऊं, फिर वो चला, लेकिन उसमें पेट्रोल का था इशू था, तो मैंने सोचा मैं उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, लगभग हम तब बीटेक कर रहे थे, बीटेक के फर्स्ट सेकंड सेम में मैंने एक किट ऑर्डर किया। दिल्ली में मैंने देखा था एक किट, तो मैंने वो वहां से ऑर्डर किया, मोटर मैंने ऑर्डर किया। तो मैं घर गया, मैंने उसको लगाया, फिट किया, बैटरी भी मैंने खुद वहां से अरेंज की, तो उसको मैंने कनेक्ट करके अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई। उसके बाद जब मैं उसको रोड पे लेके आया तो सारे जो लोग थे वो देख रहे थे, उसको मोटर बाहर लगा हुआ था, तो सारे देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक साइकिल है, ये आपने खुद बनाई है, कैसे बनाई है, क्या बनाई है। तो मैंने जो है आमिर और हमें तब मेरे साथ रोमान और आमिर थे, तो उनको मैंने अपने घर बुलाया, तो उनको मैंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया। तो मैंने उनको बोला कि देख ये मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल बनाया है, तो इसका जो है पब्लिक रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, तो हम क्यों ना इसको एज अ बिजनेस मॉडल ले, क्योंकि हम इससे पहले ऑलरेडी कर चुके थे, जो की बात था वो कर चुके थे, एक्सपीरियंस था थोड़ा बहुत। तो हमने सोचा कि हम इसको भी एज अ बिजनेस मॉडल ले। स्टार्टिंग हम अगर लेते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल की, तो वो 30,000 से होती है, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे उसका मोटर होता है, वो कश्मीर के लिए नहीं बना है, यहाँ माउंटेनी एरियाज है, ज्यादा हिली एरियाज है, तो मोटर बर्न आउट हो जाते हैं, तो वो इन चीजों को सर्वाइव नहीं करते। और जैसे कि बैटरी भी, मैंने आपको पहले बोला कि बैटरी भी सर्वाइव नहीं कर पाती है कश्मीर के वेदर को। तो उसको हमने क्या किया, हमने उस पर R&D किया, काम किया कि हम कैसे इसको कश्मीर के लिए सुटेबल बना सकते हैं। कस्टमर्स के अपने पास साइकिल है घर में, उनको एक छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, जिसमें वो हमारे पास हमें ड्रॉप करते हैं हमारे पास उनका साइकिल, हम उसको इलेक्ट्रीफाई करके उनके पास वापस दे देते हैं। हम रिसेंटली यहाँ गए थे, डल लेक गए थे, तो हमने वहाँ पर बहुत सारी शिकारा वालों के साथ बातें की। तो उनने क्या बोला कि हमारे पास जो पेट्रोल इंजन है वो लगभग कॉस्ट करता है 1 लाख, और उसमें पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। तो हम उसी तरफ R&D कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी हम अपना इलेक्ट्रिक भी रिक्शा के लिए मोटर लॉन्च करेंगे, और इन फ्यूचर हम स्कूटीज का भी देख रहे हैं कि हम स्कूटीज को भी हाइब्रिड में कन्वर्ट करें। कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीटेक के 4 स्टूडेंट्स आकिब, आमिर, दानिश और रोमान, इन चारों ने मिलकर शुरू किया स्विच इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी कोशिश से, जब इन्होंने एक साइकिल कन्वर्जन किट मंगाया दिल्ली से। जब ये साइकिल तैयार होकर श्रीनगर की सड़कों पर चलने लगा तो कई लोगों का एक ही सवाल था, क्या हमारी साइकिल्स भी इलेक्ट्रिक बन सकती है? और वहीं से इन्होंने धीरे धीरे तकरीबन 50 से ज्यादा साइकिल्स को नॉर्मल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है। जो आप बना रहे, लाइक आप स्विच कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स में, कितना मुश्किल है कस्टमर्स को यहाँ पे कन्विंस करना? कस्टमर्स को कन्विंस करना इज अ टफ डील यहाँ पे, बिकॉज जस्ट लाइक ईच एंड एवरी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स है। क्योंकि आपको फंडिंग मिली यूनिवर्सिटी से, EDI से, तो उसने कैसे इम्पैक्ट किया आपके बिजनेस को? Yeah, that was really a turning point for us. हमें जब पिचिंग राउंड में सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी हुई कि उससे हमारी मशीन्स आई, हमारा इनिशियल बैच ऑफ रॉ मटेरियल आया, तो वी कुड एक्सपेरिमेंट मोर and deliver something that was meaningful to the people. हमारे लिए स्टेप फॉरवर्ड यही है कि कश्मीर में एज सच बैटरी लेवल या सेल लेवल पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा बैटरी पैक्स की। हम उसमें एडवांसमेंट्स चाहते हैं, वन डे हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं कश्मीर को लेके। मतलब ये पर कोचा नसा हुई जब नागबल गांधरबल बटपुर छत्रगांव योर नसा उसमें रोपये 5 बना, वो इंशाल्लाह बना रोपये 10-15 दोस्त बना। अगर कस्टमर की कॉमन क्वेरीज की तरफ हम देखें कि सर आपकी जो वारंटी गारंटी है वो कितने टाइम तक रहती है, अगर मार्केट में कोई 1 साल दे रहे हैं, आप कितने टाइम की दे रही हो, उस चीज से हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो जो हमारा जो वारंटी हो उनसे, तो अगर आप कोई चीज बाहर से लाते हैं हम उससे ज्यादा ही देते हैं कस्टमर को, क्योंकि इसकी जो सर्विस है हमारी प्रोडक्ट की वो भी कश्मीर में ही है। अगर आप बाकी प्रोडक्ट्स की सर्विस देखिए, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, उनकी जो सर्विस है वो बाहर से करनी पड़ती है, और वो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसीलिए हमारे वो कस्टमर्स की यही पॉइंट रहते हैं, रेंज क्या है, प्राइस क्या है। इफ यू टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, तो इसका जो मटेरियल वगैरह है वो कहाँ से आता है? हमारा जो बैटरीज का मटेरियल आता है वो दिल्ली से आता है। उसके बाद हम कश्मीर में पहले लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है जिनने खुद करके यहाँ असेंबल किया, पहला बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने यहाँ असेंबल किया। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत बैटरी, अगर एज एन कस्टमर में बात करूँ, हमारे बहुत कस्टमर्स है जो यहाँ से सर्विस के लिए दिल्ली बैटरी बेचते थे, मगर इनको अब इन हाउस यहाँ मिलता है
वो बहुत अच्छी चीज़। ये सेल्स बेसिकली बाहर से आती है, तो सबसे पहले हम इसका आईआर टेस्ट करते हैं, जो कि ये है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जो हमें हेल्थ बताता है सेल्स की। हम इस के हिसाब से बैटरी की सॉर्टिंग करते हैं डिफरेंट आईआर से। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है, जो कि है सेल ग्रेडिंग। ये हमारी सेल ग्रेडिंग मशीन है। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पर सेल्स इसमें लगाते हैं और ये हमें ग्रेड करके देती है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, हमारी सेल की कितनी कैपेसिटी है। इसमें हम सॉर्टिंग करते हैं फिर से एक बार, पहले तो हमारी आईआर की सॉर्टिंग होगी, उसके बाद ये हमारा ग्रेडिंग हो गया, जो कि कैपेसिटी की सॉर्टिंग होगी। तो हमें पहला हमारा दूसरा स्टेप ये रहता है, मैंडेटरी स्टेप रहता है सेल ग्रेडिंग। इसके बाद जो तीसरा स्टेप हमारा रहता है, वो है हमें डिजाइन बनाना है। तो हमारे सेल होल्डर्स है, इसके अंदर हमारे सेल ज्यादा है और हम इसका डिजाइन बनाते हैं। अगर हमें स्कूटीज की बैटरी बनानी है तो उस हिसाब से जाएगा, साइकिल की बनानी है तो उस हिसाब से, ई रिक्शा की बनानी है तो उस हिसाब से। जब ये पूरा इसमें बन जाएगा, इसमें रह जाएगा, इसके बाद हम करते हैं इसमें स्पॉट वेल्डिंग। तो ये हमारा स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, जिससे हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इसको किया तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। तो ऐसे ही हम सीरीज और पैरेलल इसके बनाते हैं, जिससे हमारा बैटरी पैक यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है आपस में। इसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस जो है वो है बीएमएस लगाना है इसमें। तो हमारा ये बीएमएस है, ये बेसिकली एक हम बोल सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए हमारा एक डिवाइस है, चिप है, जो बैटरी को ओवरचार्ज होने से, ओवर डिस्चार्ज होने से और हीट होने से बचाता है। अगर कभी बैटरी ओवर डिस्चार्ज होगी तो हमने देखा है उसमें फायर भी लग सकता है। तो ये सेफ्टी है, एक आप मान के चलिए कि सेफ्टी है एक, ये पूरी बैटरी का ब्रेन माना जाता है। इसको हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस। तो इसको हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट करके, ये हमारा यहाँ पर बैटरी पैक जो है बीएमएस यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बीएमएस के बाद बैलेंसिंग का। तो हमारी बैलेंसर मशीन है, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें यहाँ से इसकी लाइट स्टार्ट हो गई और ये बैलेंस होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमारे पीसी पे पूरा डाटा दिखाएगा कि हमारी जो बैटरी है वो बैलेंस हो गई है। तो जब भी बैलेंस हो जाएगी कंप्लीट, तो हम इसको निकाल के वापस ये जो है कनेक्टर लगा देंगे। इसके बाद ये जो है बैटरी रेडी हो चुकी है, अब इसका खाली जो है पैकिंग का बचा हुआ है। नाउ वी विल गो फॉर द पैकेजिंग। तो इसके बाद हम इसके ऊपर ये इंसुलेशन पेपर लगाते हैं। ये फायर प्रोटेक्टिव होता है, इसको आग से बचाता है। इसके बाद हम इसके ऊपर ये टेप लगाते हैं, तो ये पूरा बंद कर देते हैं। उसके बाद जब सारी ये वाली स्टेप्स हो जाते हैं, तो ये हमारा लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है। इसको हम फिर इस हाईलॉन्ग में भरते हैं और इसके बाद जो मतलब इस पूरे प्रोसेस के बाद इसको हम किसी भी साइकिल में इंस्टॉल करके और यूज कर सकते हैं। मतलब दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट फॉर साइकिल। ये कंपनी खुद ही लिथियम आयन बैटरीज भी बना रही है। इनफैक्ट इन्हें कश्मीर यूनिवर्सिटी के न्यू जेन इंक्यूबेशन सेंटर और JKEDI से भी फंडिंग मिली है। ये लद्दाख में डिफेंस सेंटर में ड्रोन बैटरीज भी सप्लाई करते हैं।